खामनेई न मॉस्को में हैं, न बीजिंग में। खामनेई तेहरान में हैं और ये तस्वीरें बता रही है ईरान अपने दुश्मनों से आखिरी दम तक लड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि आर्थिक बदहाली को लेकर ईरान में प्रदर्शन इस गहराई तक पहुंचने की कोशिश में है कि तख्ता पलट हो जाए। ईरान में चल रही इस मुहिम का रिमोट कंट्रोल अमेरिका में है, ये बात भी साफ हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका में रहने वाले रेजा पहलवी ने ईरान में प्रदर्शन तेज करने की मांग की है। रेजा पहलवी शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के बेटे हैं, जिनके खिलाफ ईरान में 1979 में क्रांति हुई थी। लेकिन रेजा पहलवी की अपील के बावजूद ईरान के शहरों में ये भीड़ जुटी है। करीब 1.5 करोड़ की आबादी वाले तेहरान में ये लोग सड़क पर उतरे। अब देखिए ईरान के एक और शहर एस्फान का ये मजमा। यहां सत्ता के खिलाफ नहीं बल्कि सत्ता के समर्थन में लोग जुटे हैं। खामनेई और उनके लीडरशिप को ये तस्वीरें बूस्टर डोज दे रही हैं। ईरान में सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन के मुकाबले में ऐसी तस्वीर भी वायरल हो रही है। इससे साबित होता है कि ईरान में सब कुछ एक तरफा नहीं चल रहा। मुमकिन है ऐसे वीडियो की वजह से ही ट्रंप ने रेजा पहलवी से फिलहाल मुलाकात से इनकार कर दिया है। बताया गया कि मीटिंग के लिए ये सही वक्त नहीं है। जमहूरी इस्लामी با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. वहीं ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान ने ऐसा एक्शन लिया जिसमें प्रदर्शनकारियों की मौत हुई तो वो ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे। ट्रंप की तरफ से दावा किया गया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई देश छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन अब खामनेई ने पलटवार करके बड़ा ऐलान किया है कि तख्ता पलट तो डोनाल्ड ट्रंप का किया जाएगा। If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. کشور خودشو اداره کنه. تو کشور خودش حوادث گوناگونی. ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी तस्वीरें बता रही है कि कई शहरों में आगजनी और पुलिस पर हो रहे हमले ऐसे हालात बना रहे हैं कि अब पानी नाक से ऊपर बहने लगा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान में पुलिस के एक्शन में 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन एक सच ये है कि ईरान में हालात बहुत गंभीर हैं। अमेरिका में 37 साल की रेडी गुड को आईसीई विभाग के अफसर ने गोली मारी। रेडी गुड की मौत की तुलना अब ईरान में महसा अमीनी की मौत से की जा रही है। 2022 में महसा अमीनी की मौत का इल्जाम ईरान के पुलिस पर लगा था। वजह हिजाब ना पहनना बताया गया। अब अमेरिका में रेनी गुड की मौत ने महसा अमीनी जैसा गुस्सा ट्रंप के खिलाफ भड़का दिया है। मिनियापोलिस का ये वीडियो देखिए जिसने अमेरिका में बवंडर मचा दिया है। इस वीडियो में आईसीई यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट विभाग का एक अधिकारी सड़क के बीच खड़ी एसयूवी के पास जाता है। वो ड्राइवर से दरवाजा खोलने को कहता है। तभी गाड़ी आगे बढ़ती है और सामने खड़े दूसरे आईसीई अधिकारी पिस्टल निकालकर बेहद करीब से कम से कम 2 गोलियां चलाता है। इसी के बाद अमेरिका में प्रदर्शन की शुरुआत हो गई, क्योंकि गुस्सा ट्रंप पर भी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आईसीई अधिकारी का बचाव किया
उन्होंने वीडियो को डराने वाला बताया, लेकिन ये भी कहा कि रेनी गुड ने जानबूझकर अधिकारी को निशाना बनाया। The president stands with ICE, I stand with ICE, we stand with all of our law enforcement officers. And part of that is recognizing that you people in the media, not everybody in this room, but many people in this room have been lying about this attack. She was trying to ram this guy with her car. He shot back, he defended himself. ICE वो डिपार्टमेंट है जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे लोगों की पहचान करता है और उनको डिपोर्ट करता है। लेकिन यहां मामला ऐसे क्विक रिएक्शन का है जिसमें एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यही वजह है कि ट्रंप के बयान ने जख्मों पर नमक छिड़का है। अमेरिका के लोग उनके ICE डिपार्टमेंट के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। रेनी गुड को जगह जगह श्रद्धांजलि दी जा रही है। अमेरिका में लोग इमिग्रेशन एजेंसियों का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी विभाग का दावा है कि रेनी गुड ने अधिकारियों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की थी, इसीलिए ये एक आतंकवादी हमला है। यानी होमलैंड सिक्योरिटी ने 3 बच्चों की मां रेनी गुड को आतंकवादी करार दिया है। It was an act of domestic terrorism. I would say that when these individuals use their vehicles to try to ram our law enforcement and put their lives in jeopardy, that law enforcement officer has to make a decision to protect his life and the individuals around him as well. वैसे अभी अमेरिका और ईरान में हो रहा प्रदर्शन अकेला नहीं है जो इस वक्त दुनिया में सुर्खियां बना हुआ है, क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल इस वक्त ऐसे गुस्से से भड़क रहा है जहां बस से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत हुई। और ये सब तब हुआ जब हजारों लोग यरूशलेम में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दुनिया में हो रहे 3 प्रदर्शनों ने तहलका मचा दिया है। बीच में ईरान में हो रहे प्रदर्शन के बारे में भी पूरी दुनिया रोज रिपोर्ट देख रही है। महंगाई के खिलाफ लोग ईरान की सड़कों पर उतर रहे हैं। बहुत से शहरों में पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई है। वहीं ईरान के 2 दुश्मन अमेरिका और इजराइल में भी तनाव फैल गया है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका में रेनी गुड की मौत पर बवाल मचा हुआ है, ट्रंप के अफसरों पर हत्या का इल्जाम है, तो दूसरी तरफ इजराइल में हो रहा हंगामा देखिए। यरूशलेम में हरेदी यहूदियों के प्रदर्शन के दौरान बस ने 14 साल के एक बच्चे को रौंदकर मार डाला है। यरूशलेम में हरेदी यहूदियों की रैली हो रही थी। शामगार स्ट्रीट पर प्रदर्शन हो रहा था। सैकड़ों हजारों लोग सड़क पर उतरे थे। ये घटना 6 जनवरी रात 9 बजे की है। तब से ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा उबाल मार रहा है, क्योंकि इसी प्रदर्शन के दौरान एक बच्चे की बस से कुचलकर मौत हुई। अब ये सब कुछ कैसे हुआ, ये भी जरा बहुत गौर से समझिएगा। इस प्रदर्शन की वजह भी गौर करने वाली बात है। प्रदर्शन जारी था कि अचानक एक तेज रफ्तार बस बेकाबू हो गई और भीड़ में पूरी ताकत के साथ घुस गई। वीडियो में देख सकते हैं कि इस बस के आगे बम्पर के पास कोई फंसा हुआ है और बस तेजी से भीड़ को कुचलने के लिए आगे बढ़ती जा रही है। यह हादसा था ऐसा नजर नहीं आता, क्योंकि बस लोगों से टकराने के बावजूद नहीं रुकी और फिर बस के नीचे फंसे एक लड़के की मौत हो गई। मरने वाले बच्चे का नाम योसेफ आइसेथाल है। उसकी उम्र 14 साल थी। इजराइल की पुलिस का दावा है कि हरेदी यहूदी प्रदर्शनकारियों ने बस ड्राइवर पर हमला किया था, जिसके बाद बस ड्राइवर ने भीड़ से निकालने के लिए बस तेज रफ्तार से चला दी और इसी दौरान एक बच्चा बस की चपेट में आ गया, जबकि 3 बच्चे घायल भी हुए हैं। इस विरोध का सेंटर पॉइंट वो हरेदी यहूदी समुदाय है जो नहीं चाहता कि उस पर सेना में भर्ती होने का दबाव डाला जाए। इसी डिमांड के साथ हजारों लोग यरूशलेम में इकट्ठा हुए। इजराइल में नेतन्याहू बहुत ज्यादा दबाव में हैं। उन्हें हिजबुल्लाह और हमास से इतनी बड़ी टक्कर नहीं मिली है जितनी इजराइल के अंदर हो रहे प्रदर्शनों से मिल रही है
और ये उनकी बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। भ्रष्टाचार के मुकदमों के अलावा अब ये भीड़ नेतन्याहू को लेकर आग बबूला है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भीड़ फौज में भर्ती होने का विरोध कर रही है, जबकि नेतन्याहू का युद्ध अब नए मोर्चे तलाश रहा है। हरेदी यहूदियों की दलील है कि पवित्र किताब तोरा का अध्ययन इजराइल की हिफाजत करता है और ऐसा करना उनकी ही जिम्मेदारी है, इसीलिए उन्हें फौज में भर्ती में छूट मिलनी चाहिए। हरेदी यहूदियों का मानना है कि सेना का माहौल उनके धार्मिक नियमों से अलग है, जहां पुरुष और महिलाएं साथ रहते हैं। खाने पीने को लेकर भी नियम ऐसे हैं जो उनकी प्रार्थना के नियमों से मेल नहीं खाते। हरेदी यहूदी समुदाय इजराइल देश की स्थापना को भी सही नहीं मानता। ऐसे में हरेदी युवाओं की धार्मिक आस्था कमजोर होती है। अभी तक हरेदी समुदाय को सेना में भर्ती से छूट रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे खत्म किया गया। ऐसे में कई और मुद्दे हैं जिन्हें लेकर नेतन्याहू सरकार से हरेदी यहूदी समुदाय की टक्कर तेज होती जा रही है। लेकिन अभी ईरान में हो रहे प्रदर्शन को लेकर जब ट्रंप और नेतन्याहू खामनेई को घेरने में लगे हैं, जब ईरान की तस्वीरों को दिखाकर वहां तख्ता पलट की खुल्लम खुल्ला कोशिश की जा रही है, तब अमेरिका और इजराइल में भी प्रदर्शन वाला बम फट चुका है। अमेरिका के मिनियापोलिस में ट्रंप और यरूशलेम में नेतन्याहू के मुश्किलें खड़ी करने वाले प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। यानी ईरान, अमेरिका और इजराइल, इस वक्त ये तीनों देश एक बहुत बड़े बवंडर का सामना कर रहे हैं।